जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 2015 से प्रभावित लड़के जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जैब 2011 वाले विद्यार्थी जिनका भी केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इन सभी विद्यार्थियों की परेशानी लगातार जो है वो जायज़ भी है। लगातार छात्र जो है वो परेशान रहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। आप सभी का प्रश्न जायज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ आप सभी विद्यार्थियों को इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके ज़िले में भर्ती आ रही है और होमगार्ड की भर्ती में एज जो है वो अच्छा खासा आपको दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वैसे विद्यार्थी को जो है उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जुडिशरी सिस्टम में थोड़ा यहाँ पे समय लगता है, न्यायपालिका से थोड़ा समय लगेगा। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि झारखंड कांस्टेबल 2015 का केस जो है वो 2022 के अंतिम साल में जो है वो फाइल हुआ था और 2025 जो है वो ख़त्म होने को है। निश्चित रूप से समय जो है वो अच्छा खासा लगता है, इसको आपको माननी पड़ेगी। जैब 2011 वाले विद्यार्थी लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि आखिर हमारे केस में हुआ क्या? देखिए, उसको एक साइड में लेके आप सभी विद्यार्थी चलिए। एक बार आपके केस को डिसमिस कर दिया गया है तो निश्चित रूप से फिर से खड़ा होने में थोड़ा विलंब लगेगा, समय लगेगा। और जहाँ तक मुझे पता चल पाया है कि आप सभी के लीडर के द्वारा जो है वो कोशिश किया जा रहा है। अब आगे का रिजल्ट क्या होगा ये मैं यहाँ पे विशेष चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो डिसमिस होने के बाद ये केस जो है वो कमज़ोर पड़ा है, ठीक है? आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी अपडेट्स होगा, वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। इतना अपडेट मैं अभी के टाइम में आप सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूं कि जैब 2011 पर अभी कुछ भी विशेष नहीं हुआ है। जब भी कुछ ऐसे अपडेट्स आएंगे जो आप सभी विद्यार्थियों को बताने की आवश्यकता होगी, आप सभी विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता होगी, उसको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ 2011 पे आप सभी विद्यार्थियों को डिपेंड नहीं रहना है। आपके ज़िले में जो है वो होमगार्ड की भर्ती आ रही है, फिर से चौकीदार की भर्ती आएगी। उसमें अगर आपका एज हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थी उस ओर अपना ध्यान ज़रूर लगाएं। इस पे जो है अपना थोड़ा-सा समय ज़रूर दें, लेकिन पूर्ण रूपेण जो है वो डिपेंड ना हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हज़ारों मैसेज जो है वो पड़े रहते हैं कि जैब 2011 का अपडेट्स क्या है। तो इसलिए मुझे वीडियोज़ बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट देना पड़ता है। खैर देखिए, मैं एक आशा तो लगता ही है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा जो है वो अन्य बहालियों पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है वो आपके ब्लॉक में कौन-सी बहाली आ रही हैं, आपके जिला में कौन-सी बहाली आ रही हैं, सभी बहालियों का अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूँ। और वैसी बहालियाँ जो आपके ब्लॉक में, आपके जिला में आती हैं, उसको जो है वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होता है। और अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से वैसी बहालियों पर जो है फोकस करें, क्योंकि वैसी बहालियों में भी 20,000 30,000 तक जो है वो सैलरी पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है? मेरी बातें आप समझ गए होंगे। बाकी 2011 पर कुछ भी अपडेट्स अगर आता है तो उसको जो है अब इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। चैनल पे बने रहिएगा। जैब 2011 वाले के साथ-साथ झारखंड कांस्टेबल 2015 से प्रभावित लड़के का भी प्रश्न लगातार रहता है कि आखिर कब तक केस लड़ें। और ये जायज़ भी है, 2022 से जो है वो केस लड़ रहे हैं और डेट पे डेट मिले जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी तक जो है वो एक भी डेट में बहस नहीं हो पाया है। क्लियर बहस, मैं कहूँ कि बहस की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से परेशानी और जो एंग्ज़ायटी होता है वो निश्चित रूप से उसका लेवल छात्रों के बीच जो है वो ऊपर हो चुका है। आने वाले समय में 20 तारीख का डेट आप सभी के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है, 20 जनवरी। मैं आप सभी लीडरों से लगातार यही आग्रह करता हूँ, क्योंकि आपकी बातें जो है वहाँ पे हो पाती हैं। आप पैसे उनको देते हैं, आपने उसको हायर किया है अपने वकीलों को, तो निश्चित रूप से आपकी बातें वहाँ पर जो है वो मान्य रखेगी। आप सभी विद्यार्थियों को ज़रूर से निवेदन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए अपने वकीलों से, अपने एवार से, कि जितना जल्दी हो सके इस बहस की शुरुआत किया जाए और इसको जो है अंतिम मुकाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि अभी जो है आप आराम से बहस करके जो है अगर आपके पक्ष में निर्णय आता है तो निश्चित रूप से आपको जो है वो नियुक्ति पत्र भी यहाँ की सरकार जल्दी से जल्दी दे देगी और आपको जो है मोड़ाबादी मैदान में बुलाकर आराम से जो है वो झारखंड सरकार में नियुक्त कर लिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण अब इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहस को जो है वो कितना जल्दी सुचारू ढंग से जो है वो चलवाया जा सके। क्योंकि मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट देता आया हूँ और प्लेटफॉर्म भले बदला है, लेकिन अपडेट्स वैसे ही रहेंगे और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट देता हूँ
कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए होने क्या जा रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, और एक सटीकता के साथ मैं कहता हूँ कि जो भी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करा है वो 100% जो है वो सही हुआ है। ऑथेंटिक जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से भी आपको दी जाएगी। आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा झारखंड राज्य की सेवा करने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी इस ओर कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी नियुक्ति कैसे हो सके। और जिस तरह से जज साहब इस बेंच में भी आप लोगों को कहा गया है कि वैकेंसी कांट बी कैरी फॉरवर्ड, तो निश्चित रूप से इस चीज़ पे यहाँ पे अमल किया जा रहा है कि वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। और जहाँ नंबर ऑफ सीट्स, टोटल सीट्स देखेंगे कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो निश्चित रूप से इस पे भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो वहाँ पे दिखेगा वो एक अच्छी खासी दिखेगी और उसको कैरी फॉरवर्ड जो है वो करने के लिए कह रही हैं आयोग। तो निश्चित रूप से जो है आयोग पर यहाँ पे चोट पड़ेगा और आप सभी विद्यार्थियों की जीत यहाँ पे हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थी इस ओर कदम उठाइए, आपका पक्ष काफ़ी मजबूत है। मैं लगातार कहता हूँ कि जिस चीज़ की डिमांड आप सभी विद्यार्थी करते हैं उस चीज़ को ऑलरेडी आपके पड़ोसी राज्य दे रहा है, बिहार दे रहा है। और मैं 100% जो है वो ऑथेंटिक जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को एसआई जो कांस्टेबल की वैकेंसी, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी बिहार में आया था, दोनों वैकेंसियों के प्रोस्पेक्टस को, विज्ञापन को ही मैंने आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो बनाकर बताया था कि क्षैतिज आरक्षण जिस चीज़ की डिमांड आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ को ऑलरेडी बिहार दे रहा है। मीन्स अगर फीमेल का सीट रिक्त रह जाता है, सुनिएगा थोड़ा, इस चीज़ को लिखा हुआ था विज्ञापन में, अगर फीमेल का सीट रिक्त रह जाता है और उस कैटेगरी के फीमेल वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, तो उसी कैटेगरी के सेम मेल कैंडिडेट से उस सीट को भर दिया जाए। जो फीमेल का सीट खाली रह गया था उसको मेल कैंडिडेट से भर दिया जाए। और इस चीज़ की डिमांड आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत। ठीक है, इस चीज़ की डिमांड आप सभी विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। तो निश्चित रूप से आपका पक्ष यहाँ पे मजबूत प्रतीत हो रहा है। और जब तक, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जब तक एक बहस नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। और जब भी एक डेट पर अगर बहस होगा, सरकार की कुछ बातें अगर निकल कर आएगी, तो उसके बाद जो है मैं आप सभी विद्यार्थियों को उसी डेट पर जो है वो बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर केस जो है वो किस ओर जा सकता है। ठीक है, बाकी मेरी बातें समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। लगातार ये कोशिश करिए, इस कोशिश में रहिए कि जितना जल्दी हो सके बहस को स्टार्ट करवाया जाए और अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी अगर आप बहस करवाएंगे उतना फ़ायदा आप सभी विद्यार्थियों को होगा। जैसे जैसे डिले हो जाएगा, विद्यार्थियों की एकजुटता जो है वो कमी आती जाएगी और विद्यार्थी जो है वो अन्य कामों में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो केस ऐसे भी कमज़ोर होता चला जाएगा। जैसे ही डेट्स मिलेंगे, वकीलों की जो एनर्जी लेवल वो भी कम होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी मैं कहूँगा आपके इस भाषा में कि लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से एक प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को अपने वकीलों से आग्रह करते हुए करना चाहिए कि किसी भी कीमत पे जो है वो जनवरी का जो डेट लगा है उस पे बहस होना चाहिए। ऐसा प्रयास जो है आपके वकील करे, ऐसा आग्रह आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं लगातार एक मुद्दा उठाता हूँ, वो यही कि बिहार अगर दे रहा है तो झारखंड को भी देना चाहिए। और एक गलत नियम के वजह से इतनी भारी संख्या में सीटें रिक्त रह गई, इसको कहीं ना कहीं जो है ये ध्यान केंद्रित करेगा हमारे जजेज का। और निश्चित रूप से जो है एक प्लस पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। और बहुत सारे विज्ञापन में भी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, जो होमगार्ड की भर्ती में लिखा गया था कि होमगार्ड के विद्यार्थी अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उसको भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से वहाँ मेल और फीमेल का जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी सीट भी भरा जाएगा। तो वहाँ पे फीमेल का सीट होमगार्ड का वैकेंट है, तो वहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट को भरा जा सकता है, जो विज्ञापन में खुद लिखा है। तो सरकार जो विज्ञापन निकाली है उसमें भी फंसती हुई नज़र आ रही है। तो निश्चित रूप से जो है उस पर एम करने की आवश्यकता है। और अगर अच्छे ढंग से बहस हो जाता है तो निश्चित रूप से मैं आप सभी विद्यार्थियों को लगातार कहता हूं कि जीत आपकी पक्की है सुप्रीम कोर्ट से। और निश्चित रूप से अगर जीत हो जाएगा तो फिर वर्दी आपके तन में ज़रूर सजेगा और 2026 जो है आपके लिए एक अच्छा, एक सुअवसर लेके आएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को जो है आपका जो भी मेहनत है 2022 के बाद से, वो संघर्ष जो है वो विराम लेगा और विराम जो है वो एक अच्छा जीत के अवसर को देते हुए विराम लेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को एक प्रयास करना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है वो कमेंट करके ज़रूर आप सभी विद्यार्थी कहिएगा। जैप 2011 वाले विद्यार्थी लगातार जो है आप सभी विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी अपडेट मैंने दे दिया है। निश्चित रूप से उस पर अमल करने की आवश्यकता है।
और ब्लॉक लेवल की वैकेंसी, जिला लेवल की वैकेंसी, होमगार्ड की वैकेंसी जो भी आ रहा है उसको अवसर मानते हुए सभी विद्यार्थी उस पे जो है वो पार्टिसिपेट करें। और बाकी जो भी अपडेट्स आएगा आने वाले समय में, जब 2011 वाले 2015 वाले विद्यार्थियों के लिए, वो आप सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।